लुकिज़म की दुनिया में एक नाम जो कि सबसे ज़्यादा अलग है वो है गन पार्क। और अगर तुम मानवा कम्युनिटी से हो और तुमने इस नाम को नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से तुमने एक मास्टरपीस मानवा को मिस कर दिया है। और जिस बंदे ने ये नाम सुन रखा है उसे पता है कि गन पार्क आखिर क्या तोप है, क्योंकि इसका जो फैन बेस है यार वो मेन कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अगर तुम लोग डैनियल पार्क जो कि लुकिज़म का मेन कैरेक्टर है और गन पार्क जो कि लुकिज़म का साइड कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम इसके फैन बेस को कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ कि जो गन पार्क है वो यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि लुकिज़म में गन पार्क का अलग ही भौकाल है। और यार मैं आज इस भौकाल के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आखिर गन पार्क की स्टोरी क्या है, गन पार्क का बचपन कैसे बीता है और आखिर वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल है, क्या उसकी कोई वीकनेस है, उसकी स्टूडेंट, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो अगर तुमने लुकिज़म मानवा को रीड नहीं किया है या फिर एक्सप्लेन नहीं सुना है और फिर भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यार उसके लिए मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसके कारण से ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यार मैं बात करने वाला हूँ जनरेशन की। लुकिज़म में हमें 4 जनरेशन को दिखाया जाता है। पहला जो कि है 0 जनरेशन, जिसमें कौन आता है, एक तो गैप, सिंगेन, इलाइट प्लस और भी बहुत सारे कैरेक्टर इसमें आते हैं। सेकेंड जो कि है फर्स्ट जनरेशन, जो कि आता है 0 जनरेशन के बाद का जनरेशन। और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसमें है जेम्स ली, गीताई किम और फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे किंग। अब उसके बाद आता है 1.5 जनरेशन, जो कि फर्स्ट जनरेशन के बाद और सेकेंड जनरेशन के पहले आता है। और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, एक तो अपना सिनुहान आता है, गोकिम आता है और अपना गन पार्क आता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं जिसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो अब बात आती है सेकेंड जनरेशन की, चौथे नंबर पे है अपना फोर्थ जनरेशन। फिर से मैं बताता हूँ, पहले पे है 0 जनरेशन, दूसरे पे है फर्स्ट जनरेशन, तीसरे पे है 1.5 जनरेशन और चौथे पे है सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में कौन आता है, सेकंड जनरेशन पूरा लुकिज़म में घूमता है, मतलब इसी के अराउंड घूमता है सेकंड जनरेशन। तो जितने भी कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं वो सब के सब सेकंड जनरेशन के हैं। लाइक मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपना डैनियल, लिटिल डैनियल, जेक किम, जोहान, सियोंग, मतलब जितने भी कैरेक्टर है वो सेकंड जनरेशन। और हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए सेकंड डैनियल की सेकंड बॉडी को हटाओ, जो हमारा फैट डैनियल था वो पतला हो गया है, वो डैनियल आता है सेकंड जनरेशन से। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जनरेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो बात कर लेते हैं अब हमारे फेवरेट कैरेक्टर गन पार्क के बारे में, कि आखिर वो बंदा कहाँ से आया है। तो गन के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 0 जनरेशन पे, जहाँ पास कौन रहते थे, वहाँ पास टॉप के कैरेक्टर रहते थे लाइक सिंगेन, गैप्रियन। तो यार अब बात हो रही है 0 जनरेशन में, और 0 जनरेशन में एक था सबसे बड़ा गैंग कोरिया का, जो कि था फिस्ट गैंग, जिसका लीडर था गैप्रियन किम। और दूसरी तरफ था यामाजाकी सिंगेन, जो कि हेड था पूरे यामाजाकी क्लैन का। और वो रूल किस पे करता था, वो करता था जापान पे। और यार 0 जनरेशन की सबसे बड़ी बैटल फिस्ट गैंग वर्सेस यामाजाकी क्लैन, कोरिया वर्सेस जापान, जिस पे एक तरफ था यामाजाकी सिंगेन और दूसरी तरफ था गैप्रियन किम। इनकी बैटल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी, हालांकि हमें क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया है, बट एट द एंड जो सिंगेन होता है यानी कि गन के फादर, वो यहाँ पर हार जाते हैं, यानी जापान पूरी तरीके से हार जाती है और जो कोरिया होती है वो यहाँ पर जीत जाती है। और अगर मैं सच बताऊँ, अगर इनकी बैटल नहीं होती या इनका विनर कोई और होता, तब यार जो लुकिज़म है वो पूरी तरीके से बदल चुका होता। हालांकि इसके बाद डैनियल को भले ही सेकंड बॉडी मिलती या न मिलती, लेकिन जो कहानी है वैसा चलता ही नहीं, मतलब जो कहानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बदल चुका होता। इसलिए यार एक थैंक्स तो गैब्रियन के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमें लुकिज़म मानवा मिला। बैक टू टॉपिक। तो चलो वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करते हैं। तो जो सिंगेन होता है वो बहुत गंदी तरीके से हार जाता है। उसके बाद जो सिंगेन होता है वो बच्चा करने की प्रोग्रेस में आ चुका होता है, प्रोसेस में आ चुका होता है। फिर उसने बहुत सारे बेबी वगैरह किए हैं, बट जैसा बच्चा उनको चाहिए था वैसा कोई भी अभी तक आया नहीं था। लेकिन उसके बाद ही होता है मिरेकल, हमें देखने को मिलता है छोटा गन पार्क, जिसकी आंखें थी काली। और यार काली आंखें बोलूँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आइज बोलूँ या रिवर्स आई बोलूँ, इन तीनों का मतलब एक ही समझो आप लोग। बैक टू टॉपिक। जो गन पार्क होता है वो यामाजाकी का फ्यूचर होता है। उसके पैदा होने के साथ ही सबको पता चल जाता है कि जो यामाजाकी हेड अगला है वो यही है गन पार्क। इसलिए उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी होती है। उसके जो मास्टर थे बचपन के वो थे कोजिमा ब्रदर्स, प्लस जो सिंतारो है। और यार मैं सिंतारो को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, क्योंकि यार इसके कारण से ही जो गन पार्क है वो हमें ऐसा देखने को मिला है।
और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सिंतारो है वो शिंगेन का बड़ा भाई है। एक्चुअली किसी को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे एट द एंड बाद में पता चलता है। मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। बैक टॉपिक, जो गन पार्क है वो बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था। उसे भाई हमारे उम्र में जब हम खेलते कूदते थे तो उस समय भाई गैंग्स को ख़त्म करने के लिए भेजा करते थे। उसकी जो अम्मा होती है वो उसको भेजा करती थी। और यार जो गन पार्क होता है वो यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मासूम था। बेचारा बस यही चाहता था कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह माँ और पापा का प्यार मिले। खैर जो गन पार्क था उसकी किस्मत में ये कहाँ था। खैर जो समय होता है वो बीतता जाता है और जो यामाज़ाकी क्लैन के और जितने भी अदर परिवार थे ना, अदर मेंबर्स, उनके हेड ने प्लान बनाया कि जो यामाज़ाकी है उसको हटाया जाए, क्योंकि यामाज़ाकी क्लैन अभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है फिस्ट गैंग से हारने के बाद। फिर वो लोग सब प्लान करते हैं कि हमें इसको हटाना है और जो सिंतारो है उसको इसकी जगह में रखना है। तो वो लोग सब चले जाते हैं शिंगेन के बड़े भाई के पास, सिंतारो के पास, और कहते हैं कि हम सब के सब शिंगेन को हटाना चाहते हैं, तो क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे। और यार मैं सिंतारो के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ये भाई रूल के प्रति इतना ज़्यादा वफादार है जितना आप किसी अदर एनिमे मानवा में देखे ही नहीं होगे। बैक टॉपिक, ये लोग सबके सब चले जाते हैं सिंतारो के पास, लेकिन जो सिंतारो है वही है, शिंगेन मेरा बड़ा भाई है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता और वो यामाज़ाकी हेड है रहेगा और उसका जो वंश है वही बनेगा। ऐसा करके जो बिट्रे करे हुए जितने भी मेंबर आते हैं ना, उन सबको जो सिंतारो होता है वो लिटरली ख़त्म कर देता है। और इसी समय जो गन पार्क होता है, जैसा कि इसमें तो फैमिली के हेड के मेंबर्स जाके मतलब सिंतारो शिंगेन को चैलेंज करके बिट्रे कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, मतलब मारने के लिए चले गए। दूसरी तरफ जो गन पार्क होता है उसे भी इनके जो बच्चे होते हैं वो लोग चले जाते हैं मारने के लिए। बट जो गन पार्क होता है वो उन सभी को अकेले ही धो देता है। जितने भी आए होते हैं उसके मतलब हेड के बच्चे और उसके अलावा और भी परिवार के मेंबर्स आए होते हैं, उन सबको जो गन पार्क होता है यार वो मतलब लिटरली धो देता है। और उसी समय आता है पीछे से शिंगेन। उसने भी इस समय बहुत से मतलब कैरेक्टर्स को जान से मार गिराया होता है, फैमिली मेम्बर्स को। और वो जब गन को देखता है तो कहता है आखिर तुम कौन हो। और इसकी ये बात को सुनकर जो गन पार्क होता है वो अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि गन पार्क को पाना होता है नाम यामाज़ाकी हेड से। बट जो शिंगेन होता है वो अपने ही बच्चे को पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी तक इसका चेहरा भी नहीं देखा था, बस इसकी माँ है वही पाल पुजारा करके बड़ा करी थी। बट यार शिंगेन की इस बिहेवियर को देखकर गन पार्क सच में यहाँ पास अंदर से टूट चुका होता है। वो कहता है मैंने जितनी भी कोशिश की, मैं मतलब चाहता था कि मेरी जो मॉम और डैड है उनका जो प्यार मुझे मिले वो तो अब मुझे मिल ही नहीं रहा है, आई मीन मिलेगा ही नहीं अब। ऐसा करके वो अपने मन में सोचता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, जो मतलब शिंगेन होता है फिर यार उसके बाद वो पूरी जाँच पड़ताल करता है मतलब गन पार्क के ऊपर, अपने मतलब वर्कर से पूछता है, तब वो बताता है कि ऐसा ऐसा जो गन पार्क है उसने काम किया है, जिससे वो भी इम्प्रेस तो हो ही जाता है कि आखिर इसने छोटी सी उम्र में ऐसा किया है करके। और यार दूसरी तरफ शौक करने वाली ये बात होती है कि जो सिंतारो होता है उसे पता चल जाता है कि फैमिली का असली वारिस, आई मीन जो असली यामाज़ाकी हेड है वो शिंगेन नहीं मैं हूँ, क्योंकि सिंतारो को पता चल चुका होता है कि सिंतारो शिंगेन से बड़ा है, इसलिए अब वो आ जाता है बिट्रे करने के लिए। और यार उसके बाद ही होते हैं सबसे खतरनाक बैटल। मैं कह सकता हूँ कि लुकिज़म में वन ऑफ द बेस्ट ब्रूटल फाइट इनकी बैटल है, यामाज़ाकी सिंतारो वर्सेस यामाज़ाकी शिंगेन। इससे बड़ी बैटल, आई मीन ब्रूटल बैटल की बात करो ना, अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। और इनकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा ही लाजवाब होती है, एक के बाद हमें एक पावर अप देखने को मिलता है। और उसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो गन की माँ होती है वो शिंगेन को धोखा दे देती है अपने परिवार को ऊपर बढ़ाने के लिए, जिसके कारण से जो यामाज़ाकी शिंगेन होता है वो भाई हारता है। हालांकि कई की नज़र में ऐसा कि जो यामाज़ाकी सिंतारो है वो शिंगेन से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यामाज़ाकी शिंगेन है उसने भाई एक हाथ में मतलब लिटरली एक हाथ में सबको हरा दिया था उस समय, बट फिर भी एट द एंड उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी यार, इसलिए वो हारा है यामाज़ाकी शिंगेन। ये तो फिर उसे मारना इम्पॉसिबल टाइप से था उस समय। बैक टू टॉपिक, जो गन पार्क होता है उसने अपने जो पापा की जो मौत है उसे अपनी आंखों के सामने देखता है, और उसके पापा इस समय सच में यार उसके लिए केयर करते हैं और कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। और उसके बाद जो यामाज़ाकी शिंगेन होता है वो यहाँ से लिटरली ख़त्म हो चुके होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय कुछ मंथ बीत चुके होते हैं। जो गन पार्क होता है वो यहीं कहीं जापान में घूम रहा होता है और जितने भी मतलब यामाज़ाकी के दिखते हैं उन सबको मार रहा होता है। और यार उसी समय मिल चुकी होती है उसकी माँ, उसने मतलब बिना सोचे समझे उसकी मदद की होती है और कहती है कि तुम कोरिया चले जाओ। और इसकी ये बिहेवियर को देखकर गन पार्क भी शौक होता है। बट एट द एंड जो हमारा गन पार्क होता है वो इस समय के बाद जापान में इसका समय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद वो जाता है कोरिया। तो यार अब जो गन पार्क की स्टोरी में मोड़ आती है वो यहीं से मोड़ आती है, जब वो जाता है और ट्रेनिंग व्रेनिंग करता है, कैसे वो चार्ल्स से मिलता है, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती है। और एक चीज़ और यार,
जो गन पार्क है ना वो अभी बदला लेने के लिए भी जाएगा सिंतारो से। बदला लेने के लिए नहीं, बट उसे सच में मारता है। हालांकि वो जाता है रेड पेपर के लिए, बट अपना बदला भी ले लेता है। उसे मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रिजन की ओर। प्रिजन में भेजने वाला और कोई नहीं, गैब्रियन किम ही होता है जो कि उसे प्रिजन में भेजता है। वो पहले दिन से ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। प्रिजन के जितने भी कैदी थे उनको अपने लिए वो वर्कर समझता था, उनसे फाइटिंग वाइटिंग करता था। अपनी पूरी स्टैंड स्टैमिना हर चीज़ को वहाँ पर पावर अप कर लेता था। वो हर दिन फाइट करता था, हर दिन 500 600 इतने सारे बंदे को अकेले हराता था। और उसी जेल में उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम था चार्ल्स चोई, जिसने उसको अपने टीम में लिया, ब्ला ब्ला किया। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलो अब बात करते हैं जब गन पार्क और डैनियल पार्क, एक था साइड कैरेक्टर तो दूसरा था मेन कैरेक्टर, जब इसकी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी तब उस समय का सीन कैसा था, तो चलो देखते हैं। तो सीन ऐसा था, जो डैनियल पार्क होता है वो क्रिस्टल चोई यानी कि चार्ल्स चोई की बेटी, उसको थैंक्स करने के लिए उसके पीछे पड़ चुका हुआ होता है। और वो डैनियल पार्क जो था ना अपना मेन कैरेक्टर, वो अपनी चार्ल्स चोई को यहाँ वहाँ टच करने लग जाता है, जिसे देखकर जो गन पार्क होता है उससे आता है बहुत बड़ा वाला गुस्सा। क्योंकि जो गन पार्क होता है वो उसका बॉडीगार्ड होता है, सॉरी बॉडीगार्ड नहीं कहूँगा, उसका एक बड़ा भाई समझो। जो गन पार्क होता है वो क्रिस्टल चोई को अपनी छोटी बहन मानता है। और डैनियल पार्क की ये सब हरकतें को देखकर जो गन पार्क होता है उससे आ जाता है यार बहुत बड़ा वाला गुस्सा, और वो चला जाता है डैनियल पार्क को मारने के लिए। और बेशक वो मारता भी है। उसी समय एंट्री होती है वास्को भाई की, जो कि डैनियल को मार खाता देख उसके पास चला जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसकी ये बकवास बातें को सुनकर जो गन पार्क होता है उसे बहुत बड़ा वाला गुस्सा और आ जाता है। उसके फेस पे एक पंच मारता है, बट जो वास्को होता है वो ऐसा दिखाता है जानो मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं फील, जिसे देखकर गन पार्क तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे अपने लिए एक अपोनेंट मिला है करके। लेकिन उसी समय जो क्रिस्टल चोई होती है वो गन पार्क को रोक देती है और कहती है अगर तुम फिर से ऐसी करोगे तो मैं तुम्हें वही भेज दूंगी। जिसकी ये बात सुनकर जो गन पार्क होता है वो सच में रुक जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टल चोई यहाँ पास नहीं रुकती ना, तो जो वास्को डैनियल इन दोनों को वहाँ पास ना जो गन पार्क होता है वो भरता बना देता उस समय। तो यार ये रही थी गन पार्क और डैनियल पार्क की छोटी सी मीटअप, जिसमें भाई बैटल तो होती है छोटी सी। तो चलो बात कर लेते हैं अब उसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की ओर। क्या उसकी कोई जीएफ वगैरह? ना, वो भाई सिग्मा मेल है। वो सब हमें दिखाया नहीं गया कि वो किसी से लव सा, वो कुछ नहीं। हालांकि वो सब क्या है, बट ये सब जीएफ वो सब वो नहीं रखा है। वो प्योरली तरीके से सिग्मा मेल है भाई, एकदम सिग्मा मेल। और अगर मैं इसके दोस्त की बात करूं तो आप में से काफ़ी लोग को पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गो किम की। इसका वन ऑफ द बेस्ट चड्डी बड्डी यार गो किम। और यार इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक थी यार। उसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगी कैसे टाइप से इसकी दोस्ती हुई। तो चलो अब इसकी थोड़ी मार्शल आर्ट्स को भी देख लेते हैं। भाई इसने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को पूरी तरीके से महारत हासिल रखा है उसमें। महारत का पूरी तरीके से उसे आता है वो मार्शल आर्ट। उनमें से कुछ का नाम तो एकिडो, क्योकुशिन कराटे, म्यू थाई, कैपिरा, कूडो, ताइक्वांडो, शोतेकन इत्यादि। और यार बस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं जिसमें जो गन पार्क है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। प्लस इससे भी बड़ी बात, जो क्योकुशिन कराटे है उसे सीखने में बहुत महीने सालों लग जाते हैं, उसे जो गन पार्क है वो सिर्फ 1 महीने में सीख चुका हुआ होता है। और इसके पास है यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और उससे भी ऊपर लेवल है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और सच बताऊं तो जो गन पार्क है उसने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल नहीं की है। जैसे कि जो हमारा डैनियल पार्क है वो अभी तक उसमें पूरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल नहीं की है, उसी प्रकार से जो गन पार्क है वो भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल नहीं की है। और 1 मिनट यार, और तुम लोग को आखिर गन पार्क का कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बताना, ठीक है? मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो वाइट घोस्ट, दूसरा है गन पार्क, तीसरा है सीरोनी, और चौथा जो मेरा फेवरेट है जो कि है ओए चश्मिश। तो यार तुम लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो वास्को का वही वाला अच्छा लगता है, ओए चश्मिश करके बुलाता है वो वाला। बैक टू टॉपिक। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके स्टूडेंट के बारे में, जो कि है अपना लिटिल डैनियल। और यार जो ओली वैंग था उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन जो अपना लिटिल डैनियल है वो भाई कुछ ही महीनों में यार उससे मास्टरपीस बना दिया, गन का मास्टरपीस यार, जिसने जेम्स ली को एक पंच मारा है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर इससे भी सहमत नहीं है तो यार जो लिटिल डैनियल है वो भाई जो बिग डैनियल है उससे भाई हैंड टू हैंड फाइट किया था। उससे भाई उससे भी एक बार नॉकआउट तो कर ही दिया था। हालांकि वो बाद में अपने से भूत बन के उठता है, वो बात अलग है। पर जो लिटिल डैनियल था वो उस समय जितने भी वहाँ पास बंदे थे, वास्को, वॉरेन ली और जेरी, इन सभी से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। सबके सब हैरान हो चुके थे। और उसके इस परफॉर्मेंस के पीछे किसका हाथ है? अपना गन पार्क। तो बात साफ है, जो गन पार्क है वो खुद में तो स्ट्रॉन्ग है,
बट अगर उसकी स्टूडेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और यार जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो लिटिल डैनियल है उसने जेम्स ली पे एक पंच किया, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये जेम्स ली कौन है, क्या वो गन से ज़्यादा ताकतवर है, क्या उनकी कभी बैटल हुई। देखो यार, बैटल हो जाती तो हमें सब चीज़ क्लियर हो जाता, बट कहीं ना कहीं जो गन पार्क है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हमें लगता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गन पार्क है वो यार जेम्स ली से ताकतवर है। और यार सच बताओ तो हमें इनकी बैटल देखने को मिलती है वाइट घोस्ट बनाम एंजल। तो यार हुआ यह था, जो चार्ल्स शोई है वो साला यार बीच में कह देता अरे भाई फाइट वाइट मत कर, बट ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इनका फाइट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनका फाइट बहुत समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि कब होगा अता पता नहीं, बट इनका फाइट जरूर होना चाहिए। हमें भी देखना है कि आखिर कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। बैक टू टॉपिक, जैसा कि हमें पता चल गया कि आखिर गन पार्क का स्टूडेंट कितना ज़्यादा ही पावरफुल है और गन पार्क भी कितना ज़्यादा ही पावरफुल है, तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस। बट वीकनेस नाम से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर जो गन पार्क है उसका वीकनेस क्या है, क्योंकि इतना मतलब बैटल हमने देखा है, तो फिर यार मुझे तो कहीं बस कोई भी वीकनेस अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब जैसे कि पहले अलग था, जब डैनियल और गन पार्क की बैटल होती है तो उसमें गन पार्क नॉकआउट होता है, उसका हाथ भी टूटता है, बट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन के बाद हंट फॉर गन आर के बाद जो गन पार्क है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है यार। और यार इसकी वीकनेस निकालना मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आपको पता है तो कमेंट कर देना। और देखो, जो हंट फॉर गन आर्क है उसमें लिटरली पूरे सेकेंड जनरेशन को धोया था गन पार्क ने, पूरे मतलब सेकेंड जनरेशन की धज्जियां बो दी थी। तो समझ जाओ कि गन पार्क आखिर कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। और चार्ल्स शोई ने बताया था कि जो गन पार्क है वो 10 जीनियस में से सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे अलग इसलिए क्योंकि वो ग्रोथ करता रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा चार्ल्स शोई ने बताया है। सेकेंड, इसकी जो पावर की सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्लड है। अगर इसकी ब्लड में यामाजाकी का खून नहीं रहता तो भाई गन पार्क इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। जो गन पार्क को पावरफुल बनाता है वो है इसका ब्लड। और एक चीज़ और, जो यामाजाकी शिंगन है वो आता है प्योरली तरीके से जापान से, तो उसमें पूरी तरीके से जापानीज़ ब्लड है। बट इसकी जो मॉम है सोमी पार्क, वो कोरियाई ब्लड से मिक्सड है। तो यार हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारा गन पार्क है वो प्योरली तरीके से जापान है, वो जापान और कोरिया के मिक्सचर ब्लड से है, ऐसा समझो तुम लोग। क्योंकि हमें रिसेंट चैप्टर में पता चल गया कि पार्क सोमी की ब्लड में मतलब आधा कोरियाई ब्लड है, इसलिए जो गन पार्क है वो प्योरली तरीके से जापानीज नहीं है, वो कोरियाई मिक्स है। और यार जो गन पार्क है वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। अब देखो, तुम लोग मुझे पागल समझो कुछ भी समझो, बट सच में वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। हम गन और डैनियल की फाइट देखते हैं तो उसमें उसने उसका हाथ तोड़ा होता है, बट उसे अच्छी तरीके से नॉकआउट नहीं किया होता है, तो नहीं कह सकते कि गन पार्क ने उस मैच को हारा है, हालांकि हम इसे ड्रॉ कह सकते हैं। और यार मैं अब इतना सब बता रहा हूँ गन पार्क के बारे में, तो आप लोग सोचोगे कि आखिर गन पार्क कितना एज का होगा, 25, 30, 22 ऐसे। बट सच बताऊँ तो उसका जो एज है ना वो 19 और 20 के अराउंड है, 20 और 21 के बीच पे है, बस इतने में ही है। और रही बात उसकी हाइट की यार, तो उसकी हाइट 6.3 इंच ऐसी कुछ है, हाँ ऐसी कुछ है। और यार तुम्हें देखो, तुम भी इतने ही एज के हो और तुम्हारी भी हाइट इतनी है, बट तुम्हें क्या, तुम तो बस मोबाइल चला रहे हो, जाके यार तुम भी कोई क्लैन वैन को ख़त्म करके आओ, यहाँ बस वीडियो देख रहे हो चुपचाप। बैक टू टॉपिक, जो गन पार्क है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉयल बंदा है, तुम उसके सामने कितने भी ज़्यादा पैसा क्यों ना दो, बट वो फिर भी वो कुछ भी मतलब उस पैसे को नहीं रखेगा, वो अपने लॉयल के प्रति वफादार है। इसलिए जो चार्ल्स चोई है वो मतलब उसके ही पीछे रहता है, क्योंकि चार्ल्स चोई को वो शिंगन की नज़र से देखता है। और रही बात चार्ल्स और इसकी बॉन्डिंग के बाद क्या क्या हुआ, मतलब चार्ल्स के ग्रुप के बाद, तो यार जो चार्ल्स चोई है वो ज़मीन से आसमान में चला गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया, पैसे वाला हो गया, हर चीज़ मतलब इन्हीं की दिन है, गन गू जेम्स ली इनके कारण से ही मतलब अपने प्लान से वो मतलब नीचे से ऊपर चला गया। और यार जो चार्ल्स चोई होता है वो इतने ऊपर जाने के बाद उसके पास हर चीज़ होता है, बट एक चीज़ बस नहीं होता है, वो होता है रेड पेपर। रेड पेपर में उसकी सारी काली करतूतों का राज है, जिसके कारण से वो जेल चला जाएगा और उसकी सारी संपत्ति लुटा जाएगी। तो एक चीज़ उसकी वीकनेस थी चार्ल्स की, जो की थी रेड पेपर। अब रेड पेपर कहाँ था, वो था जापान में। अब जो गन पार्क है वो बड़ा हो चुका है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका, हर चीज़ हो चुका है, तो अब उसे मतलब वो करता है कि तुम जापान जाओ और जो रेड पेपर उसे मेरे लिए वापस लाओ। एंड गैस वॉट क्या होता है, जो सिंतारो होता है वो मतलब गन पार्क को देख लेता है और इनके बीच बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है। बट कहीं ना कहीं सिंतारो तो ज़्यादा ही पावरफुल रह गया, तो मतलब उसको तलवार से ख़त्म करने ही वाला होता है। उसी समय एंट्री होती है पार्क सोमी यानी कि गन की मॉम, जो कि उसका हमला ले लेती है अपने ऊपर, जिसके कारण से वो मर जाती है और मरते मरते कहती है
मॉम को याद रखना बेटी, ऐसे करके। फिर इस सीन को देखकर गन पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो निकालता है अपना ट्रू पोटेंशियल, आई मीन ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और सिंतारो पे हावी हो जाता है। और ऐसे तैसे करके सिंतारो को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो बस चाहता है कि मैं भी मारा जाऊं अपने यामाजाकी से। फिर वो इसलिए जो गन पार्क होता है उसका हाथ पकड़ के अपने अंदर और कर देता है, जिससे शिनगेन की आई मीन सिंतारो की भी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि उसे भी रूल से कहीं ना कहीं आज़ादी मिल जाती है मरने के बाद। तो ऐसे तैसे करके जो अपना गन पार्क होता है वो भाई बनता है नेक्स्ट ज़ीरो ओनी, यामाजाकी से इंडिकेट नेक्स्ट ज़ीरो ओनी। फिर वो बाद में फिर से कोरिया आ चुका होता है। तो यार जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिंतारो है उसका रिवेंज हमारा गन पार्क यहाँ पास ले लेता है। अब गन और गू की दोस्ती भी थोड़ा नज़र देख लेते हैं। होता है कि जो गन और गू होते हैं उन्हें अपना फर्स्ट मिशन के लिए एक दूसरे को तय करना होता है कि इसको ले जाना है कि नहीं ले जाना। दोनों के दोनों अपने फुल पावर आई मीन अच्छी खासी बैटल दिखाते हैं। दोनों इंप्रेस हो चुके होते हैं एक दूसरे के। फिर यार इसी से धीरे धीरे उनकी दोस्ती यारी और भी ज़्यादा बढ़ती गई और आज के डेट में इतनी खतरनाक तरीके से हो गई। हालांकि अभी मैच हुआ उनके जिनके बीच डेथ बैटल हुई थी, हमारा गन पार्क मरते मरते बचा, बट फिर भी इसकी दोस्ती बहुत लाजवाब थी। फिर एट द एंड जो हंट फॉर गन आर्क में गन ने लिटरली पूरे सेकंड जनरेशन को फिनिश कर दिया, एक बंदा भी नहीं बचा। और कह सकते हैं कि इस बार तो उसने यूआई डैनियल को भी गंदी तरीके से मौत मार दी थी। उसके बाद हालांकि जो रेड पेपर है वो मिल सब चीज़ जाता है और चार्ल्स सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद जो गन पार्क है वो भाई चला जाता है प्रिजन। बट अब उसको निकलने का वहाँ से मन नहीं कर रहा है, अब क्या पता क्या सोच रहे हैं वो। बट उसी समय हमें एक बंदे का एंट्री और दिखाया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ बुसान। आपको किंग ऑफ बुसान के बारे में जानना है तो यार मेरे चैनल पे है एक वीडियो, देख लेना। जैसे छोड़ो हटाओ उसको। जो गन पार्क होता है यार वो इस समय तो प्रिजन में है, बट एंड ऑफ सीरीज़ में मैं देखना चाहूँगा कि जो गन पार्क है आखिर वो और कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा। क्योंकि जो चार्ल्स है उसने कहा था कि गन धीरे धीरे मतलब ग्रोथ करता ही रहता है, इसलिए मैं यही देखना चाहता हूँ कि आखिर बीटीजे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा गन पार्क को। हालांकि डैनियल पे अभी फोकस नहीं मारा जा रहा है, बट डैनियल पे जब फोकस मारा जाएगा तब यार आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि जब डैनियल की सेकंड बॉडी भी पता चल जाएगी यार, तब कितना ज़्यादा बवाल आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा उस समय तो। और जो डैनियल है यार वो कहीं ना कहीं जो गन पार्क है उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। तो यार इसी के साथ मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई नो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे से भी, बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाया हूँ, बट ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको कमेंट में मिल जाएंगे। बहुत से लोग मुझे पता है कमेंट कर देंगे जो कि मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं। तो फिर आप कमेंट पढ़ो और उसके बाद जिसने इस सीरीज़ को देखा नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखना स्टार्ट कर दो। ये मतलब और भी ज़्यादा ही पॉपुलर होता ही जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और यार जाते जाते फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं कि गन का क्या क्या कौन लगता है। यामाजाकी शिनगेन ज़ीरो जनरेशन से आता है, वो लगता है गन के पापा पार्क सोमी, जो कि लगती है इसकी मॉम अपना चार्ल्स चोई, जो कि इसके लगते हैं अब स्टेप फादर बोल लेते हैं। हालांकि स्टेप का कोई मतलब पहलू नहीं है, बट फादर ही उसे ही बोल लेते हैं, सेकंड फादर अपना ये। और उसकी सिस्टर चार्ल्स आई मीन क्रिस्टल चोई, उसका छोटा भाई डैनियल पार्क, उसका बेस्ट फ्रेंड गोकेन, और उसका जो एनिमी है वो है एवरीबॉडी। आई मीन वो किसी को नहीं छोड़ता लड़ने के मुकाबले। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा।